पिछले वीडियो में हमने सुन्नी इस्लाम के तहत 8 प्रकार के इस्लामिक स्कूलों और आंदोलनों पर चर्चा की थी। इस वीडियो में हम इस्लाम के 3 प्रमुख शाखाओं के बारे में जानेंगे। सुन्नी मुसलमान, जो इस्लाम की सबसे बड़ी शाखा है, नेतृत्व के लिए समुदाय की सहमति, कम्युनिटी कंसेंसस पर जोर देते हैं और 5 दैनिक नमाजों के मानकीकृत अभ्यास का पालन करते हैं, जिसमें एकता और सामूहिक इबादत को प्राथमिकता दी जाती है। सुन्नी इस्लाम में कुरान, हदीस और विद्वानों की सहमति, इज्मा, को धार्मिक मार्गदर्शन के प्राथमिक स्रोत के रूप में अपनाया जाता है। सुन्नी इस्लाम में 4 प्रमुख फिक़ही स्कूल हैं, जो इस्लामिक कानून की अलग अलग व्याख्या पेश करते हैं, लेकिन मुख्य सिद्धांत समान रहते हैं। सुन्नी मुसलमान दुनिया भर के लगभग 85 से 90% मुस्लिम आबादी का हिस्सा हैं। इनकी बड़ी आबादी सऊदी अरब, मिस्र, तुर्की और इंडोनेशिया जैसे देशों में पाई जाती है। शिया मुसलमान, जो इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा संप्रदाय है, मानते हैं कि नेतृत्व केवल पैगंबर मोहम्मद के परिवार के वंशजों में रहना चाहिए, विशेष रूप से उनके चचेरे भाई और दामाद अली के वंशजों के माध्यम से। शिया मुसलमान कुरान और इमामों की शिक्षाओं को मानते हैं, जिन्हें वे दिव्य रूप से नियुक्त नेता मानते हैं। शिया मुसलमान दुनिया की लगभग 10 से 15% मुस्लिम आबादी का प्रतिनिधित्व करते हैं और मुख्य रूप से ईरान, इराक और लेबनान जैसे देशों में पाए जाते हैं। उनकी प्रार्थना प्रथाओं में अक्सर कुछ नमाजों को मिलाकर पढ़ा जाता है और वे अशूरा जैसे विशेष अनुष्ठानों का पालन करते हैं, जो अली के बेटे हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है। खारिजी मुसलमान एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण संप्रदाय है, जो किसी भी नेता को अस्वीकार कर देते हैं जिसे वे पापी मानते हैं, चाहे वह नेता चुना गया हो या पैगंबर के परिवार से हो। खारिजी अपने कठोर धार्मिक नियमों और न्याय की सख्त परिभाषा के लिए जाने जाते हैं। यह समूह इस्लामिक इतिहास में सिफिन की लड़ाई के बाद विद्रोही गुट के रूप में उभरा। समय के साथ कुछ खारिजी गुटों ने सलाफी शिक्षाओं को विकृत करके कठोर तकफीर प्रथाओं और अपने विचारों के अनुसार इस्लामिक शासन के प्रति सख्त रुख अपनाया, जो मुख्यधारा के सलाफिज्म से अलग है। यह तालिका इस्लाम की 3 शाखाओं सुन्नी, शिया और खारिजी के विश्वासों और प्रथाओं की तुलना करती है, विशेष रूप से इस्लामी आस्था के कुछ मुख्य पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए। कुरान में विश्वास सभी 3 संप्रदायों के बीच समान है। सुन्नी, शिया और खारिजी तीनों कुरान को इस्लाम का केंद्रीय पवित्र ग्रंथ मानते हैं, जिसे ईश्वर का शाब्दिक वचन माना जाता है और पैगंबर मोहम्मद पर प्रकट हुआ था। यह साझा विश्वास उनके धार्मिक अभ्यासों और आस्था का आधार बनता है। हदीस में विश्वास के मामले में इन संप्रदायों में स्पष्ट अंतर देखने को मिलता है। सुन्नी हदीस को कुरान के साथ एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शन स्रोत मानते हैं और धार्मिक प्रथाओं और दैनिक जीवन के लिए कई प्रकार की कथाओं पर निर्भर करते हैं। शिया हदीस को महत्व देते हुए अधिक चयनात्मक दृष्टिकोण अपनाते हैं। वे पैगंबर मोहम्मद के परिवार अहल अल बैत से आने वाली हदीस को प्राथमिकता देते हैं, जिन्हें वे इस्लामी ज्ञान का सबसे प्रामाणिक स्रोत मानते हैं। खारिजी हदीस को आंशिक रूप से अस्वीकार करते हैं, विशेष रूप से वे हदीस जिन्हें वे राजनीतिक सत्ता या भ्रष्ट प्रथाओं को सही ठहराने के लिए उपयोग किए गए मानते हैं। इमामों में विश्वास भी एक प्रमुख अंतर है। सुन्नी दिव्य रूप से नियुक्त इमामों की किसी भी पंक्ति में विश्वास नहीं करते और वे केंद्रीकृत धार्मिक अधिकार का पालन करते हैं। इसके विपरीत शिया इमामत में विश्वास करते हैं, जो अली से शुरू होने वाले नेताओं का उत्तराधिकार है, जिन्हें वे पैगंबर मोहम्मद के सही उत्तराधिकारी मानते हैं। खारिजी सुन्नियों के समान इमामों की अवधारणा को नहीं मानते। दैनिक नमाज में सुन्नी और खारिजी दोनों प्रतिदिन 5 बार में ये पाबंदी अदा करने का पालन करते हैं, जिसे इस्लाम में अनिवार्य और मौलिक माना जाता है। शिया भी 5 नमाज अदा करते हैं, लेकिन अक्सर उन्हें 3 सत्रों में जोड़कर पढ़ते हैं, जो उनकी प्रथाओं में एक हल्का अंतर दर्शाता है। ईद का उत्सव सभी 3 संप्रदायों में एक सामान्य परंपरा है। सुन्नी और शिया दोनों इस्लामी कैलेंडर की महत्वपूर्ण घटनाओं को चिह्नित करने वाले इन त्योहारों को मनाते हैं। खारिजी अपने अन्य मतभेदों के बावजूद इन उत्सवों में भाग लेते हैं, जो एक साझा सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का संकेत है। अशूरा का स्मरण विशेष रूप से शिया मुसलमानों को अलग करता है। यह दिन पैगंबर मोहम्मद के पोते हुसैन की शहादत की याद में मनाया जाता है और शिया समुदाय में गहरे महत्व का है। शियाओं के लिए अशूरा गहरे शोक का दिन है, जो इमाम हुसैन की शहादत को याद करता है। इमाम हुसैन शिया इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सुन्नी आमतौर पर अशूरा को इस तरह से नहीं मनाते और खारिजी इसे बिल्कुल भी याद नहीं करते, जो इन तीनों संप्रदायों के बीच एक महत्वपूर्ण अंतर को दर्शाता है। अंततः विश्वासों को थोपने की प्रवृत्ति भी इन संप्रदायों में अलग अलग है। सुन्नी और शिया आमतौर पर अपने विश्वासों को दूसरों पर थोपने से बचते हैं, जो व्यापक इस्लामी समुदाय के भीतर एक अधिक सहिष्णु दृष्टिकोण को दर्शाता है। खारिजी इसके विपरीत ऐतिहासिक रूप से अपने विश्वासों को सख्ती से और अक्सर बलपूर्वक थोपने के लिए जाने जाते हैं, जो उन्हें अन्य 2 संप्रदायों से अलग करता है। आपके विचार में इनमें से कौन सा संप्रदाय आपकी आस्था का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है? कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।